दोस्तों आदाब, अस्सलाम वालेकुम। बद इन टांडा यूट्यूब चैनल में आपका मैं इस्तकबाल करता हूँ। आज मैं मौजूद हूँ बज़्म फैज़ान हक्कानी तंज़ीम के जो ज़िम्मेदारान हैं उनके दरमियान। 12 रबीउल अव्वल का चाँद की शुरुआत हो चुकी है, जिसके सिलसिले में टांडा में आपका एक जुलूस हर साल निकलता है। इसी के सिलसिले में हम बात करने चल रहे हैं। जब से जुलूस निकल रहा है तमाम बहुत अच्छे तरीके से ये ख़त्म भी हो रहा है, लेकिन इधर कुछ चंद सालों से डीजे को लेकर तमाम तरह की भ्रांतियाँ समाज में पैदा हुई। उसको दूर करने के लिए बहुत सारी तंजीमें आई, बहुत सारी अंजुमनें आई, इसको दूर करने की कोशिश कर रही हैं। इसी में बज़्म फैज़ान हक्कानी भी एक तंजीम है जो ये कोशिश कर रही है कि जो जुलूस मोहम्मदी में बगैर डीजे का शामिल होती है और बाअदब चलती है, उनको कुछ इनामात और हौसला अफजाई के लिए उनको नवाजते हैं। इसी सिलसिले में हम बात करने चल रहे हैं कारी साहब से कि ये 3 साल, इस बार 3 साल हो जाएगा, तो इस साल आपकी तैयारियां कहां तक पहुंच चुकी हैं और अगले साल कितनी अंजुमनों को आप लोगों ने हौसला अफजाई किया था और इस बार का क्या प्रोग्राम है? जी मट साहब, सबसे पहले तो मैं अपनी आवाम को, पूरे आलम इस्लाम के मुसलमानों को जो ये आपके चैनल के ज़रिए देखेंगे, उनको ईदों की ईद, जश्न मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस मुबारक मौके पर सलाम अक़ीदत पेश करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। हमारा शहर टांडा एक खूबसूरत शहर है, सनतों का शहर है, और यहाँ पे हर 12 रबीउल अव्वल की में जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मरकज़ अंजुमन गुलामान मुस्तफ़ा की क़यादत में आज़ादी के बाद से मुसलसल निकलता आ रहा है और बड़ी खूबसूरती के साथ निकलता आ रहा है। और ये जुलूस का जो ये सफ़र होता है कस्बा टांडा से निकल करके, और इसका इख्तिताम कुतुब टांडा हज़रत मौलाना हक्कानी शाह अलैहि रहमत व रिज़वान के मज़ार अक़दस के पास होता है। ये कहा जा सकता है कि 5 से 6 किलोमीटर का ये सफ़र है, और इसमें बच्चे, ज़ईफ़, जवान सब शामिल होते हैं और एक अच्छा माहौल होता है। लब्बैक या रसूल अल्लाह की सदाओं से पूरा शहर गूंजता है, दुरूद पाक के तराने लोग गुनगुनाते हैं और अंजुमने नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ती हैं। बड़ी पाकीज़गी के साथ ये जुलूस निकलता था आज़ादी के बाद से, लेकिन पिछले 15-16 बरस कह लीजिए कि इसमें डीजे की वबा आई और साउंड की मुखालिफत कोई नहीं है। डीजे से मुराद हमारी ये है कि जो म्यूज़िकल सिस्टम, वाइब्रेशन जो हमारी समातों को, हमारी हार्ट बीट को तकलीफ़ देते हैं, इससे मसला है। 4 पहिया गाड़ी बड़ी भारी भारी डीजे आते हैं, तो उससे जो है मामलात हैं, साउंड सिस्टम से नहीं कि अंजुमने नात पढ़ती हुई आती हैं, तो इससे जो है लोगों को बड़ी दिक्कतें होती हैं। तो इसके लिए हम तहरीक चला रहे हैं हमारे साथ 3 सालों से, और इसमें हम पहली साल 13-14 अंजुमने बाअदब सिर्फ थी और टोटल डीजे की थी, जिसमें ये 13-14 भी खो गई थी। और उसके बाद फिर जब हमने दूसरी साल देखा तो फिर उस जो तहरीक मिली अंजुमनों को कि भाई कुछ लोग निकले हैं, काम कर रहे हैं, तो फिर 19 अंजुमन आई दूसरे साल में। पिछले साल जब हमने कहा कि हम रोड पे निकलेंगे और एक स्टेज सजाएंगे, तो कुछ अंजुमनों को और तवानाई मिली बाअदब वालों को, तो फिर हमने 30 अंजुमनें बाअदब आई, और इंशाअल्लाह इस बार हम 30 प्लस करके 40 के करीब पहुँचेंगे। तो आप ये मान के चलें कि डीजे बचा कहाँ, तो मुश्किल से 3 हिस्सा हम अदब बाअदब अंजुमनें हो जाएंगी, एक हिस्सा बचेगा। और वो नई नस्ल के नौजवानों से हम ये गुजारिश करेंगे और बड़ी मुअद्दबाना गुजारिश करेंगे कि इस्लाम के फ़लसफ़े को समझा जाए, वक्त की नज़ाकत को परखा जाए और इस्लामी तौर तरीक़े से आया जाए कि मोहसिन इंसानियत का जो पैगाम है, उस पैगाम के मुताबिक हमें ज़िंदगी भी बसर करनी है। और मोहसिन इंसानियत का जो हम ये मीलाद मना रहे हैं, मीलाद का मकसद क्या है, मीलाद कैसे मनानी चाहिए, इस पे हमें गौर करने की ज़रूरत है। जो जुलूस मोहम्मदी टांडा में निकलता है, ये मरकज़ अंजुमन गुलामान मुस्तफ़ा की सरपरस्ती में निकलता है, तो आपके जो बज़्म फैज़ान हक्कानी जो तंजीम है, जो ये बेहतर काम कर रही है, उससे कितना सपोर्ट आपको मिलता है? नहीं, वो मरकज़ अंजुमन गुलामान मुस्तफ़ा इसका अपना एक अलग है,
वो मरकज़ियत उसे हासिल है और वो उसका एक सिस्टम है। तमाम जो जुलूस के जो कह लीजिए कि प्रशासन की जिम्मेदारी और तमाम जो हमारे अमायदीन हैं उनको बुलाना, मैनेजमेंट देखना पूरे जुलूस का, वो उसको जो मरकज़ियत हासिल है वो है। बाकी और अदारे जो काम कर रहे हैं, जैसे हमारा अदारा मरकज़ फैज़ान हक्कानी हो गया, अदारे शरिया हो गया, मंदर हक हो गया, हम जैसे जो लोग हैं वो छोटे छोटे लोग जो हैं ये काम कर रहे हैं, उनका एक अपना अलग काम है सिस्टम का। हमारा जो है ये हम ये चाहते हैं कि मजहबी तरीके से निकले, तो हमारा उनका कोई टकराव नहीं है। मैं फिर सवाल वही कर रहा हूँ कि जो अंजुमन डीजे लेके आ रही हैं उनको क्या एक मोहब्बत भरा पैगाम आपका क्या? हाँ, उनसे मेरी यही मुअद्दबाना गुजारिश है अपने इस छोटे भाई के इस पैगाम को कि आप अभी वक्त है कि बाअदब अंजुमनों की एक बड़ी तादाद है, उस तादाद में आप भी शामिल हो जाएं। और अगर आपने 5,000 7,000 जैसा कि दे चुके हैं तो वो दे चुके हैं, बस उसको भूल जाएं और यहीं से आप पलट के आ जाएं इस ग्रुप में और बाअदब वालों में, तो आपकी इज़्ज़त अफजाई हो जाएगी। वरना आवाम भी ये जहन बना चुकी है कि हमें जो डीजे लेके आएंगे वो हम उनको पसंद नहीं करते हैं, तो लिहाजा नापसंदीदगी का सामना ना करना पड़े और बावकार तरीके से शामिल हो जाएं जुलूस मोहम्मदी में। तो ये आपके सामने बज़्म फैज़ान हक्कानी तंजीम के कारी जमाल साहब थे, जो आपके सामने किस तरीके से इनका जो 12 रबीउल अव्वल को सकरावल गोट में एक प्रोग्राम होना है, हौसला अफजाई का प्रोग्राम होना, किस तरीके से आगे बढ़ा, आप तो सभी लोगों ने समाअत किया होगा। इसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। ओके, थैंक्स, अल्लाह हाफ़िज़।